बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर गांव था। इस गांव के लोग अपनी साधारण जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। गांव के बीचों बीच एक बुजुर्ग गुरुजी रहते थे, जिन्हें लोग उनकी बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन के लिए सम्मान करते थे। एक दिन गांव के युवा लड़कों ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, शून्यवाद क्या है? कृपया इसे हमें समझाएं। गुरुजी ने मुस्कान के साथ उन्हें बुलाया और कहा, चलो एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा फूल खेत में खिला। वह बहुत खुश था और सोचा कि वह दुनिया का सबसे सुंदर फूल है। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास बहुत से फूल हैं और वे भी उतने ही सुंदर हैं। उसने सोचा, क्या मेरी सुंदरता का कोई महत्व है? फूल ने अपने अस्तित्व के बारे में चिंतन किया और महसूस किया कि वह अपनी सुंदरता में अकेला नहीं है, बल्कि वह पूरे खेत के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण है। उसकी सुंदरता तब तक महत्वपूर्ण नहीं थी जब तक कि उसने खुद को खेत के दूसरे फूलों के साथ जोड़कर नहीं देखा। गुरुजी ने बच्चों की आंखों में समझ की चमक देखी और कहा, शून्यवाद हमें सिखाता है कि हमारा अस्तित्व अन्य सभी चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं और हमारी पहचान किसी एक तत्व से नहीं, बल्कि समग्रता से बनती है। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, गुरुजी ने कहा। शून्यवाद की यह अद्भुत विचारधारा एक महान बौद्ध आचार्य नागार्जुन द्वारा 4वीं शताब्दी में प्रस्तुत की गई थी। नागार्जुन ने अपनी बुद्धिमत्ता और गहन चिंतन के माध्यम से इस दर्शन को विकसित किया और इसे मध्यमक मार्ग के रूप में प्रचारित किया। गांव के लोगों ने इस कहानी को सुना और समझा कि शून्यवाद केवल खालीपन नहीं है, बल्कि एक मध्य मार्ग है जो सब कुछ जोड़ता है और सभी चीजों की आपसी निर्भरता को मान्यता देता है। इस कहानी के माध्यम से गांव के लोगों ने शून्यवाद की गहराई और सुंदरता को समझा और इसे अपने जीवन में अपनाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर स्टोरीज।